जीवन में घटनाएं कैसे घटती हैं और किसी के जीवन में घटनाएं नहीं घटती या घटाना चाहता है तब भी नहीं घटती। आज इसी बारे में बात करूं कि इसका आध्यात्मिक सार क्या है। वो कौन सी शक्तियां हैं जो आध्यात्मिक रहस्यों के परे जा करके किसी मनुष्य को पूर्ण बनाती हैं। जो मनुष्य 100% कर्म कर रहा है वही पहचान सकता है कि जीवन किस प्रकार घटित हो रहा है। इस ज्ञान में जीने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने अतीत को संयोग के रूप में देखें, जो होना था हो गया, और वर्तमान को कर्म के रूप में देखें, अब मुझे क्या करना है। अगर आप अतीत को कर्म के तौर पर देखेंगे तो कर्तापन और पछताव का साथ में आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप पीछे को देखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया या मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि आप दुख को ले आते हैं और जो कर्तापन और पछतावा है वो दुख को जन्म देता है। और जब आप वर्तमान को संयोग के ऊपर देखते हैं, संयोग के तौर पर देखते हैं कि जो होना है वो अपने आप हो जाएगा, तो आलस्य स्वाभाविक है, जो होना है हो जाएगा। लेकिन इस आलस्य से भी कार्य नहीं बनता। अतीत को संयोग या घटना की तरह देखें और वर्तमान में कर्म पर ध्यान दें। भविष्य दोनों का मिश्रण है। बुद्धिमान व्यक्ति संयोग में कर्म और कर्म में संयोग दोनों को एक साथ देखता है। जो व्यक्ति बहुत काम करता है वह कभी नहीं कहेगा कि उसने बहुत काम किया। यदि कोई कहता है कि उसने बहुत काम किया तो इसका मतलब है अभी उसे और करने की जरूरत है, वह और कर सकता है, उसने पर्याप्त काम नहीं किया। काम आपको नहीं थकाता, मैं ही कर रहा हूं ये भाव थकाता है। लेकिन जब आप इस भाव से परे होना चाहते हैं तब आपको आध्यात्मिकता की जरूरत होती है, किसी ध्यान की, किसी गुरु की, इष्ट की कृपा की, ईश्वरीय आराधना की, कि प्रभु मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। सभी क्रियाएं चेतना के माध्यम से होती हैं। दुनिया चेतना के कारण चलती है। चेतना 3 शक्तियों ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को व्यक्त करती है। जब ये तीनों शक्तियां संतुलन में होती हैं तो जीवन बहुत सहज हो जाता है। ऐसा न हो तो जीवन में उथल पुथल मच जाती है और फंस जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यदि कोई ऐसी इच्छा करे जो वास्तविक ज्ञान से मेल नहीं खाती, जैसे मुझे चांद पर जाना है या मुझे चांद चाहिए, जैसे कह देते हैं मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ सकता हूँ, ये एक अविवेकपूर्ण बात है। जब ज्ञान की कमी होती है तो आप इच्छा में फंस जाते हैं। कभी कभी आपके पास कुछ ज्ञान होता है लेकिन आप उस पर अमल नहीं करते। और ये तो बहुधा देखने में आता है। जीवन का सात्विक ज्ञान, पूर्ण तत्व का ज्ञान लगभग सभी के पास है, लेकिन अप्लाई करने में तो इतनी कठिनाई है कि कोई कर ही नहीं पाता। तब भी आप दुखी हो जाते हो कि अरे मैं कर सकता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं। कई बार हम कहते हैं कि हम कुछ करेंगे और हम कुछ करना चाहते हैं, फिर भी हम इसे नहीं करते। हम हमेशा उस काम को टालते रहते हैं जिसके बारे में हमें पता है कि उसे करना बहुत अच्छा है। करने की इच्छा भी है फिर भी हम नहीं करते। यह क्रिया शक्ति की कमी है। कुछ लोग बहुत सी क्रिया शक्ति रखते हैं लेकिन उनके पास ज्ञान शक्ति की कमी होती है। उनके पास कार्य करने की शक्ति है लेकिन यह नहीं पता कि क्या करना है। जब ऐसा होता है तो लोग बेचैन हो उठते हैं। क्रिया शक्ति उन्हें शांति से बैठने नहीं देती। दूसरी ओर कुछ लोग सक्रिय नहीं होते, ये क्रिया शक्ति की कमी है। ऐसे लोग बस चुपचाप बैठेंगे लेकिन उनके मन में विचार चलते रहेंगे। फिर ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें इच्छा शक्ति की कमी होती है,
इनमें कोई मजबूत इच्छा नहीं होती। वे कुछ समय तक एक कार्य करते हैं, फिर 2 मिनट बाद कुछ और करते हैं, कुछ समय बाद कुछ और करते हैं। उन्हें कार्य को पूरा करने की इच्छा नहीं होती। उनके मन में बदलाव होते रहते हैं। आलस्य इच्छा शक्ति की कमी का प्रतीक है। कुछ लोग बहुत ज्ञान रखते हैं लेकिन दूसरों के साथ इसे साझा करने की इच्छा नहीं रखते। उनके पास लगता ठीक है, जो है सब सही है, ईश्वर सृष्टि चलाता है, तो वो अपने ज्ञान को नहीं बांटते। लेकिन कोई इच्छा शक्ति उनके अंदर ज्ञान को बांटने की नहीं होती। इन शक्तियों का एक आदर्श संतुलन ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति बड़ा ही दुर्लभ होता है संसार में देखने में। और ये तीनों शक्तियां उस ऊर्जा के रूप हैं जो आप हैं। इनमें से एक शक्ति एक समय में प्रबल होती है। जब इच्छा प्रबल होती है तब आत्मज्ञान की जागरूकता सबसे न्यूनतम स्तर पर होती है। इसलिए दुनिया के सभी दार्शनिकों ने हमेशा इच्छाओं को छोड़ने की बात कही। जब आप आत्मज्ञान की स्थिति में होते हैं तो प्रसन्नता प्रकट होती है, और जब आप के अंदर इच्छा प्रबल होती है तो तनाव और दुख बढ़ जाता है। जब आपकी क्रियाएं और इच्छाएं ईश्वर या समाज की भलाई के लिए केंद्रित होती हैं तो चेतना का स्तर उठ जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारे भीतर एक बड़ा मन होता है, एक छोटा मन। कभी कभी छोटा मन बड़े मन पर विजय प्राप्त करता है और कभी कभी बड़ा मन छोटे मन पर विजय प्राप्त करता है, क्योंकि आप टूटे हुए हैं, आप द्वंद्व में जीते हैं। आप हमेशा अपने अंदर देखेंगे, आपके अंदर भूत और वर्तमान और भविष्य, इन तीनों के मध्य एक संकुचन चलता हुआ आपको मिलेगा, जिसमें वर्तमान खो जाता है, भूत और भविष्य ही हावी होते हैं और ये द्वंद्व की स्थिति पैदा करते हैं। या तो भविष्य की चिंता करते हैं या कल्पनाएं देखते हैं या पास्ट में खो जाते हैं। ये स्वाभाविक वृत्ति है। लेकिन इन दोनों ही बातों से परे जाकर के अपनी शक्तियों को जानना, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, कि मैं क्या हूँ, क्या कर सकता हूँ और मेरे माध्यम से इस जगत में क्या कल्याण हो सकता है, क्या वास्तव में मैं ही कल्याणकारक बन सकता हूँ। ये बातें आपको आध्यात्मिक सार की तरफ लेकर के जाती हैं। फिर आप और गहराई में आगे बढ़ते हैं कि ये खेल क्यों चल रहा है, ये माया कौन सी है जो मेरे अंदर इच्छाएं प्रवृत्त करती है। क्योंकि अगर आप एक इच्छा उत्पन्न कर भी लेते हैं तो भी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इसका क्या कारण है? आप क्यों नहीं एक इच्छा पूर्ण होने पर संतुष्ट हो पाते? फिर प्रश्नों की वो जो झड़ी आती है जो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए आपको प्रेरित करती है। तो चेतना का स्तर एक ही लेवल पर नहीं रहता। जब आप साधक बन जाते हैं, जब आप साधना में उतरते हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेतना उद्भव होती है, उत्पन्न होती है, जागृत होती है, क्रियाशील होती है, आपके क्वेश्चंस शांत होते हैं। क्वेश्चंस शांत होने का मतलब है आपके अंदर एक क्लैरिटी आती है, आपका विजन क्लियर होता है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। इसीलिए ही साधना करनी चाहिए। ओम नमो नारायण।